हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को ये 2.5 प्रश्नावली का सातवां प्रश्न हल कराया था। तो मैं एक एक सवाल करके हल कर रहा हूँ और बच्चों उन्हीं में से फिर आपको गृह कार्य के लिए मैं उन्हीं तरह के सवालों को दे रहा हूँ जो मैंने आपको हल कराए हैं। उसके बाद आप लोग गृह कार्य ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं, या तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे हैं और जो मैं समझा रहा हूँ उसको नहीं देख रहे हैं, ये मुझे लगता है। अगर आप इनको देख रहे होते तो आप आसानी से, मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं उसमें कैसे ये हो रहा है, एक एक स्टेप करके मैं लिख रहा हूँ, उसको समझाते हुए मैं आपको सवाल को हल करा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए और उन सवालों को जो मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए हुए हैं उनको हल करके ग्रुप में अवश्य भेजिए। अब बच्चों, मैं आज आपको इसी प्रश्नावली 2.5 प्रश्नावली का 8वां प्रश्न हल करा रहा हूँ। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। मैंने आपको सरसमीकाएँ नोट कराई हैं, ठीक है। उन सरसमीकाओं के आधार पर ही हम इनको या तो प्रसारित कर रहे हैं या इनके गुणनखंड कर रहे हैं। अब मैंने 3 घात वाली भी आपको सरसमीकाएँ बताई थी। एक तो मैंने बताई थी x प्लस वाई का होल क्यूब, या जो भी है a प्लस बी का होल क्यूब लिखाया होगा मैंने। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब पहले पद की घात 3 धन दूसरे पद की घात 3 b की घात 3 धन 3 गुणा पहला पद a गुणा दूसरा पद b, फिर ब्रैकेट में पहला पद a धन दूसरा पद b। ये तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर माइनस है इन दोनों पदों के बीच में तो a माइनस बी का होल क्यूब भी इसी तरह का होता है, सिर्फ चिन्ह बीच का बदल जाता है। a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो ये बराबर आएगा a का क्यूब पहले पद का क्यूब माइनस b का क्यूब दूसरे पद का क्यूब, फिर माइनस 3 गुणा पहला पद a गुणा दूसरा पद b, ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। इस तरह से हम इन दोनों सरसमीकाओं के प्रयोग से अब 8वें सवाल को हल करेंगे। बच्चों, हमने यहाँ गुणनखंडन करने हैं। तो मैंने आपको बताया था एक पक्ष प्रसारित रूप होता है, एक पक्ष गुणनखंड के रूप का होता है सरसमीका में। जैसे मैंने पहली सरसमीका भी यहाँ पर अभी जो बताई थी प्लस वाली, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जो मैंने दाईं तरफ बोला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो प्रसारित रूप है। और गुणनखंडन जो है बायां पक्ष है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका गुणनखंडन हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये तो प्रसारित रूप हुआ। और किसका होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये इसका गुणनखंडन हुआ। तो हमने गुणनखंडन के रूप में बताना है, होल क्यूब के रूप में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को हम दिए गए सरसमीका के रूप में ही बदल लेंगे। उसके बाद हम सीधे सरसमीका के प्रयोग से किसका होल क्यूब आ रहा है हम लिख देंगे, वो गुणनखंडन हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला वाला है, इसमें 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। दूसरा खंड दिया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा और चौथा खंड। तो तीसरा चौथा खंड तो आप स्वयं हल करेंगे, मैं पहला और दूसरा आपको बता रहा हूँ। ध्यान देखिए, दोनों जैसे पहला और दूसरा खंड है वैसे ही तीसरा और चौथा खंड भी है। आप ध्यान से इसको देखिए, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स, तो आप आराम से इनको बना लेंगे। नहीं आएगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं उनको दोबारा फिर बताऊँगा, लेकिन ये इसी तरह से होंगे जैसे मैं पहला खंड और दूसरा खंड बताऊँगा। तो सबसे पहले बात बताता हूँ बच्चों, ये जितने भी प्रश्न 4 खंड हैं जो 8वें प्रश्न में है, ये सभी इनमें जो बहुपद आ रहे हैं वो 3 घात वाले बहुपद हैं, ठीक है। अतः इनमें यदि सभी पद धनात्मक हों तो हम सरसमीका प्लस वाली लगाएंगे। कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर इसका गुणनखंड होगा a प्लस बी का होल क्यूब। और यदि इनमें बहुपद में कोई पद ऋणात्मक भी आ रहे हैं तब हम सरसमीका कौन सी लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल क्यूब, इनका प्रयोग हम करेंगे। तो हम चिन्ह देख के पता कर लेंगे, सभी प्लस में है तो पहली वाली सरसमीका प्लस वाली सरसमीका, अगर कोई पद बीच में ऋण वाले भी आ रहे हैं तो ऋण वाली सरसमीका लगाएंगे। तो चलिए पहला खंड देखते हैं। यह है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सरसमीका के रूप में लिख लेते हैं, मतलब सरसमीका के रूप में माने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इस प्रकार इसको लिख लेते हैं। जैसे पहला पद है 8a क्यूब, ठीक है ना। 8a क्यूब है तो
8 किसका क्यूब होता है, किसकी 3 घात करके 8 आता है, 2 की 3 घात करके 8 आता है। तो हम इसको एक साथ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2a का होल क्यूब। फिर b के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसको b प्लस बी क्यूब को ऐसे ही लिख देंगे। प्लस फिर सरसमीका में क्या आता है, 3 इंटू ए इंटू बी, माने 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। 3 गुणा पहला पद क्या है जो आपका पहले ब्रैकेट में लिख दिया आपने, ये 2a, ये पहला पद हो गया 2a इंटू दूसरा पद b, उसके आगे संख्या कुछ नहीं है। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, माने पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद वही है पहले ब्रैकेट में जो लिखा आपने 2a प्लस दूसरा पद b, ऐसे लिख दिया। अब आप कहोगे हमारा सवाल इस तरह का था लेकिन ये अलग ही आ रहा है, ये नहीं है अलग। अगर आप ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो वही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। 2a का होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 a क्यूब आएगा, ठीक है, और b क्यूब है ही हमारे पास। प्लस अब ब्रैकेट के बाहर 3 दूना 6ab है, उस 6ab से अंदर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² b अपने आप ही आ जाएगा। और बाहर के ब्रैकेट के बाहर 6ab से आप अंदर b को गुणा करेंगे 6ab² अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने केवल उसको सरसमीका के रूप में लिख दिया है। कैसा लिख दिया आपने, 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी ब्रैकेट में 2a प्लस बी। तो अभी किस रूप में बदल गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये किसका होल क्यूब होता है, इसके गुणनखंडन क्या होते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन a की जगह पहला पद क्या है आपका 2a है, प्लस b की जगह दूसरा पद b ही है, तो ब्रैकेट में लिख दो 2a प्लस बी, उसका होल क्यूब लिख दो। अब होल क्यूब माने 3 बार आएगा एक ब्रैकेट, 3 बार लिख देंगे इसको। जैसे होल स्क्वायर में 2 बार लिखते हैं, यहाँ होल क्यूब है तो 3 बार लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, तीसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, ये इसके गुणनखंडन हो गए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड वाले पार्ट में इसने कहा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब यहाँ पर बच्चों सभी पद धनात्मक नहीं है। देखिए दूसरा पद ऋण में है, अगला पद तीसरा पद भी ऋण में है, ठीक है ना। तो मैंने जब बताया था ऋण का चिन्ह आ जाएगा 20 के पदों में है, तो हम कौन सी सरसमीका लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इस रूप में इसको बदल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऋणात्मक पद भी हैं, अतः हम कौन सी सरसमीका लगा रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा प्रश्न दिया है उसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab² को कैसा लिखेंगे, 8a क्यूब, a तो क्यूब में है, a क्यूब के आगे 8 है, वो क्यूब में नहीं दे रखा है। किसका क्यूब होता है 8, अभी हमने किया था 2 की 3 घात करने पर 8 आता है, तो हम इसको ब्रैकेट में 2a लिख देंगे, उसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब b के आगे कोई संख्या नहीं है तो b क्यूब भी लिख देंगे इसको सीधे। फिर माइनस क्या आता है सरसमीका में, 3 इंटू a इंटू बी, 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो माइनस 3 गुणा पहला पद ये आ गया जो पहले ब्रैकेट में 2a लिखा आपने, ये आ गया, इंटू दूसरा पद b है, b लिख दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, पहला पद 2a माइनस दूसरा पद b, ठीक हो गया। अब ये हमारा किस रूप में बदल गया, ध्यान से देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके गुणनखंडन क्या होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन a की जगह क्या है हमारा पहले ब्रैकेट में 2a, माइनस b की जगह क्या है b, इसका होल क्यूब आ गया। अब ये होल क्यूब आ गया तो इस ब्रैकेट को आप 3 बार लिख सकते हैं, 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर 2a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, फिर 2a माइनस बी तीसरे ब्रैकेट में। तो ये इसके गुणनखंडन आ गए। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न के खंड 3 और खंड 4 को आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे और ग्रुप में उसका हल अवश्य भेजेंगे। अब मैं इसी प्रश्न का बच्चों 8वें प्रश्न का 5वां खंड भी है, उसको मैं हल करा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं इसलिए करा रहा हूँ इसको हल क्योंकि इसमें भिन्नात्मक पद भी आ रहे हैं बीच में, इसलिए। बाकी है मेथड वही जो हमने अभी किए हैं 2, ठीक है। ये है हमारा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सभी पद धन में नहीं है, बीच के 2 पद ऋण में आ रहे हैं, तो फिर हम कौन सी सरसमीका लगाएंगे यहाँ पर भी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये वाली सरसमीका का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कहा था मैंने, बहुपद को a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में अवश्य लिखेंगे। तो जो हमारे दिया है, हमारे ये प्रश्न दिया है जो 5वां खंड, वो है 27p क्यूब माइनस
1/216 माइनस 9/2 p² और प्लस 1/4 p। तो सबसे पहले आप देखिए पी क्यूब, पी तो क्यूब में है, उसके आगे संख्या है 27, क्यूब में नहीं दे रखी है। किस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर 27 आता है? 3, 3 कीजिए आप, 3 3 9 9 3 27। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ ब्रैकेट में 3p का होल क्यूब। ठीक, पहला वाला हमने क्यूब में लिख दिया। अब माइनस दूसरे वाले को भी क्यूब में लिखना पड़ता है, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला पद है 1/216, इसके साथ चर कुछ नहीं है। एक की कितनी भी घात लो एक ही होता है, तो 1 की 3 घात लिख सकते हैं हम एक को। अब बट्टे में 216, किस संख्या की 3 घात करने पर 216 आता है? 6 को 3 बार गुणा कीजिए आप, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छक 36, 36 को 6 से गुणा कीजिए 216 आ जाता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ब्रैकेट में माइनस के बाद ब्रैकेट में 1/6 लिख देंगे और पूरा ऊपर से नीचे तक अंश से हर तक ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है। अब माइनस फिर क्या आता है सरसमीका में, बीच a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab आता है। तो 3 की जगह 3 लिख दिया, इंटू a की जगह पहला पद जो पहले ब्रैकेट में 3p आया है आपका, वो पहला पद हो गया 3p, इंटू दूसरा पद जो दूसरे ब्रैकेट में 1/6 आया था, वो दूसरा पद b हो गया। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पहला पद, फिर वही 3p पहला पद माइनस b की जगह दूसरा पद 1/6। इस रूप में हमने लिख दिया आप सरसमीका के रूप में। ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ये a की जगह क्या है हमारा पहला पद 3p और b की जगह क्या है दूसरा पद 1/6। तो किसका होल क्यूब हो गया ये, a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह 3p माइनस b की जगह 1/6 का होल क्यूब। अब आप इस ब्रैकेट को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि होल क्यूब आया है। 3p माइनस 1/6 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 3p माइनस 1/6, फिर तीसरे ब्रैकेट में भी 3p माइनस 1/6। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कर रहे हैं सरसमीका का प्रयोग। तो बाकी जो 2 खंड मैंने छोड़ रखे हैं उनको आप स्वयं हल करके ग्रुप में अवश्य भेजेंगे, ताकि मैं उनको देख सकूं कि आपने सही किया है या नहीं किया है, या आपको कहाँ पर नहीं आ रहा है आप पूछ भी सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए बच्चों, ये सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए माने क्या होता है कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर या दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर लाना है। जो बाएं पक्ष का मान है वो दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, या दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए भी कहते हैं, प्रूव करना। ठीक है। तो पहला खंड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, लाना है हमने एक्स माइनस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपको पहला खंड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। बिल्कुल सेम उसी तरह से सेकंड खंड करना है, उसको आप स्वयं करेंगे, मैं उसको भी कार्य के लिए आपको दूंगा, नहीं होगा मैं दोबारा बताऊंगा। तो पहला खंड अच्छी तरह देखिए। अब सबसे पहले खंड में आप देखिए, बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। पहला एक्स क्यूब भी प्लस में है, वाई क्यूब भी प्लस में है। अभी हमने 2 सरसमीकाएं ऊपर पढ़ी हैं, क्यूब वाली, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो यहाँ पर ये बाईं तरफ एक्स क्यूब भी प्लस में है, वाई क्यूब भी प्लस में है, तो यहाँ पर धन वाली हमारी सरसमीका लगेगी। कौन सी, क्या थी धन वाली सरसमीका, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। या बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख दीजिए, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये बराबर किसके होल क्यूब होगा, बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में होगा ना। हम बाएं पक्ष को दाएं में, बाएं पक्ष में लिख सकते हैं, सरसमीका है ए बराबर बी है तो बी बराबर ए बी होगा ये। ठीक है। तो हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख दिया। तो ये सरसमीका हमारी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये सरसमीका ही लिखी है मैंने। अब हमने जो आंसर लाना है उसमें देखिए बाएं पक्ष में केवल एक्स क्यूब धन वाई क्यूब ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो बाई तरफ है उसको ऐसे ही लिख दिया, फिर बराबर का साइन लगा के, बराबर के बाद क्या था, बराबर के बाद वाला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब उसको ऐसे ही लिख दिया। अब जो 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बाई तरफ था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ प्लस में, उसका पक्षांतर कर दिया दाईं ओर, तो यहाँ आके माइनस का हो गया। ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आ गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, बाहर का चिन्ह बदलेगा अंदर का नहीं। ठीक है। अब देखिए पक्षांतर किया हमने किसका, 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का। अब और हल करते हैं आगे। तो बाईं तरफ तो बच गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, अब देखिए 2 पद हैं दाईं तरफ, 2
दो पद क्या कौन कौन से हैं? पहला पद है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर दूसरा पद है माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या इन दो पदों में कोई चीज़ कॉमन है, उभयनिष्ठ है? हाँ, ब्रैकेट देखिए आप, एक्स प्लस वाई पहले पद में भी है, एक्स प्लस वाई दूसरे पद में भी है 3xy के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को ही एक्स प्लस वाई वाले ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लेंगे। तो अब बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर क्या बचेगा अंदर देखिए, पहला पद था हमारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, हमने एक्स प्लस वाई की एक घात बाहर ले ली है, इसके ऊपर कोई घात नहीं, एक घात बाहर ले ली, तो अंदर यहाँ पर पहले पद की जगह एक्स प्लस वाई की दो घात बचेंगी। अब एक्स प्लस वाई की होल घात 2, फिर माइनस एक्स प्लस वाई आपने बाहर ले लिया, यहाँ पर बच गया माइनस का 3xy। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब अगली लाइन में और सरल करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई जो आपने कॉमन लिया था वो बाहर ऐसे लिख दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर था हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, ये हमारी पहली वाली सरसमीका हमने पढ़ रखी है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले पद का वर्ग एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, धन 2 गुणा एक्स इंटू वाई, धन दूसरे पद का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। हमने इसी रूप में लिख दिया, जो पहली सरसमीका हमने पढ़ी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया है, माइनस 3xy को ऐसे ही उतार दिया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, बाईं तरफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे लिखा, बराबर बराबर के बाद जो कॉमन लिया था एक्स प्लस वाई वाला कोष्टक वो ऐसे लिख दिया वाला कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर पहला वाला ऐसे ही बचा। अब देखिए एक्स वाई प्लस के 2xy हैं यहाँ पर, और लास्ट में देखिए माइनस के 3xy हैं ऊपर वाली ब्रैकेट में देखिए। तो दोनों एक्स वाई समान पद हैं, सजाती पद हैं, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, माइनस के ज़्यादा हैं 3xy, तो माइनस के बचेंगे कितने? माइनस के 3 में से 2 कम हो गए, एक को लिखते नहीं आगे से गुणांकों को, तो एक्स वाई बच गया, एक xy माने खाली एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई का स्क्वायर बचा है एक, बस ये हमारा ब्रैकेट बंद। तो हमारा ये दाएं पक्ष के बराबर आ गया। आप सवाल को देख लीजिए, बाएं पक्ष में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया है, और दाएं पक्ष में हमारा वही आ गया जो हमने निकालना था, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा ये सत्यापित हो गया है। ठीक है, तो सेकंड खंड आप बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे, लेकिन सेकंड खंड में आप देखिए बाएं पक्ष में जो लाना है एक्स क्यूब प्लस का है, वाई क्यूब के आगे माइनस का चिन्ह है, इसका नाम ऋण वाली सर्वसमीका लगेगी हमारी। कौन सी? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो आप बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख देंगे, अर्थात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिखेंगे। फिर बाएं पक्ष से माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का पक्ष अंदर करेंगे, तो माइनस का 3xy जो है प्लस में बदल जाएगा, प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। फिर कॉमन लेकर के इसी तरह से हल करेंगे, तो फिर आपकी ये सत्यापित हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये दो जो हमारे आएंगे अब ये जो सवाल हमारे 9वें में फर्स्ट और सेकंड खंड है, ये भी हमारी सर्वसमीकाएं होगी। अब इनकी सहायता से भी हम अगला सवाल हल करेंगे आगे। अभी 10वां सवाल जब हम हल करेंगे इन्हीं का प्रयोग करेंगे हम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब पहले पद की घात 3 धन दूसरे पद की घात 3 बराबर होता है पहले ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर माइनस पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, पहले पद की घात 3 माइनस दूसरे पद की घात 3 है, तो पहले ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर धन पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का स्क्वायर। इनको हम सर्वसमीका के रूप में आगे वाले प्रश्न को हल करते समय सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा एक साथ, एक प्रश्न और बता रहा हूँ जो अभी मैंने बताए हैं, दो सर्वसमीकाएं नई आ गई हमारी जो, उनका प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। नंबर 1 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, और सेकंड पार्ट दिया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों सवालों को हल करने के लिए आप समझ रहे होंगे, अब भी जो हमने सर्वसमीकाएं नई प्राप्त की हैं उनका प्रयोग करेंगे। पहली वाली क्या की थी हमने सर्वसमीका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी पहला पद धन दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर माइनस पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का स्क्वायर। और दूसरी सर्वसमीका जो ऋण वाली थी वो हमने प्राप्त की थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी पहला पद माइनस दूसरा पद और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पहला पद गुणा दूसरा पद ए बी प्लस दूसरे पद का स्क्वायर बी स्क्वायर।
इनका प्रयोग करके इनको हम हल करेंगे। तो ठीक है, तो मतलब प्रश्न संख्या 9 में जो हमने हल किया है वो भी दो सर्वसमीकाएँ होगी हमारी। ठीक, अब जैसे पहला खंड है यहाँ पर 27y³ प्लस 125z³, ये है ना। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो y³ और z³ के आगे जो संख्याएं हैं, हमें जो उनके गुणांक दिए उनको भी क्यूब में बदलेंगे। किसका क्यूब है वो, जैसे 27 किसका क्यूब होता है, किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर आपका 27 आता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब, तो एक साथ लिख देंगे 3y का होल क्यूब प्लस ऐसे ही 125 किसका क्यूब होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 करिए आप, 5 से 5 गुणा हुआ 25, 25 से 5 गुणा हुआ 125। तो हम 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक साथ लिख देंगे 5 और z को ब्रैकेट में 5z उसका होल क्यूब। अब हमारा किस रूप में आ गया, a³ प्लस b³ की तरह आ गया। लेकिन a की जगह क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर 3y और b की जगह क्या है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 5z। तो हम a की जगह 3y रख देंगे, b की जगह 5z रख देंगे। सर्वसमीका जो हमने अभी पढ़ी है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद 3y है a की जगह और b की जगह 5z है, 3y प्लस 5z पहले ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाइए पहले, क्योंकि अंदर भी छोटे ब्रैकेट आएंगे। पहले पद का वर्ग 3y है पहला पद, उसको ब्रैकेट में लिख के स्मॉल ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर माइनस ab पहला पद गुणा दूसरा पद 3y गुणा 5z धन फिर दूसरा पद ब्रैकेट में 5z लिख दीजिए, दूसरा पद उसका होल स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर अगली लाइन में जो बाहर वाला ब्रैकेट है 3y प्लस 5z, तो ऐसे ही लिख दिया आपने। अब ये वाले ब्रैकेट में अंदर हल कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और y का स्क्वायर y²। फिर माइनस 20 वाले दोनों पदों को गुणा कर दीजिए, पहले संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 3 से 5 गुणा हुआ, 3 5 से 15, y से z गुणा हुआ yz, माइनस का 15yz आ गया। प्लस अब 5z का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 गुणा 5 25 और z का स्क्वायर z²। तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले ब्रैकेट में 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, 9y² माइनस 15yz प्लस 25z²। ये हमारा गुणनखंडन हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में 20 में माइनस आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो ऋण वाली सर्वसमीका लग जाएगी यहाँ। 64m³ माइनस 343m³, 64m³ माइनस 343m³। इसको हल करने के लिए कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे आप, 20 में माइनस है तो a³ माइनस b³ बराबर पहले ब्रैकेट में a माइनस b पहला पद माइनस दूसरा पद, फिर दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर a² प्लस पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। इस वाली सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप a कितना आएगा, जब आप जैसे आप 64 को भी 3 घात में बदलेंगे, किसकी 3 घात करके 64 आता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की 3 घात करके। तो पहले ब्रैकेट में 4m की होल घात 3 आएगा आपका। ठीक है, फिर 343 किसकी 3 घात होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7 कीजिए, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा कीजिए, 343 आता है। तो ये आएगा 7m की घात होल 3। तो पहले ब्रैकेट में 4m आएगा जो आपका, वो तो हो जाएगा a पहला पद। ठीक है, सर्वसमीका में a आता है पहला पद, और उसके बाद दूसरा पद b की जगह हमारा आ जाएगा 7m। ये मान हम इस सर्वसमीका में रख देंगे तो हमारा इसका होल क्यूब निकल जाएगा। अर्थात 64m की घात 3 ऋण 343m की घात 3 बराबर 64 किसकी 3 घात होता है, 4 का, तो 4m को ब्रैकेट में लिख के होल घात 3 ऋण 343 किसकी 3 घात होता है, 7 का, तो 7n को ब्रैकेट में लिख के होल घात 3। ठीक है, तो a³ माइनस b³ के रूप में आ गया। अब a की जगह कितना है, देखिए 4m, b की जगह कितना है 7n, तो बराबर पहले ब्रैकेट में a माइनस b, a की जगह 4m माइनस b की जगह 7n। अब फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे कहाँ पे ना, क्योंकि अंदर भी वर्ग आएंगे ना अभी छोटे ब्रैकेट में। तो बड़ा ब्रैकेट लगा के पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है आपका a की जगह 4m, 4m को स्मॉल ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस आता है यहाँ बीच में, a इंटू बी, a की जगह 4m गुणा b की जगह 7n, फिर प्लस b का स्क्वायर, b माने दूसरा पद 7n, 7n को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर अगली लाइन में बाहर वाला ब्रैकेट तो ऐसे लिख दीजिए 4m माइनस 7n। अब अंदर वाले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, ब्रैकेट लगा के 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 4 16, m का स्क्वायर m²। ठीक हो गया। फिर धन 20 वाले पदों को गुणा कर दीजिए, दोनों पदों को उनकी संख्याओं को गुणा कीजिए। पहले 4 से 7 गुणा हुआ 4 से 28, m से n गुणा हुआ mn, 20 में आ गया प्लस 28 mn, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 और n का स्क्वायर n²।
ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो उत्तर आ गया हमारा पहले ब्रैकेट में 4m माइनस 7n और दूसरे ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमारे गुणनखंडन आ गए दिए गए व्यंजक के। तो इस तरह से ये सवाल है बच्चों। और आगे वाला सवाल मैं अब अगली सर्वसमीका वाला कल कराऊंगा। और इससे संबंधित जो मैंने आज बताए हैं उससे संबंधित और भी दो तीन प्रश्न तो पहले गृह कार्य के रूप में आपको छोड़ रखे मैंने, वो तो करना ही है। और उसके अलावा 2 प्रश्न और दे रहा हूँ गृह कार्य के लिए। गुणनखंडन कीजिए। नंबर 1, 27p³ माइनस 8a³ माइनस 54p² क्यूब प्लस 36p³ स्क्वायर, जो मैंने आपको 8वां सवाल बताया था उससे संबंधित है। सेकेंड पार्ट, m का क्यूब प्लस 64n³ प्लस 12m स्क्वायर n प्लस 48mn स्क्वायर। 8वें सवाल जो मैंने बताया उसी की तरह से है। अगर प्लस में ही है सब तो प्लस वाली सर्वसमीका, बीच में माइनस वाले पद आ रहे हैं तो माइनस वाली सर्वसमीका। ऐसे ही दूसरा सवाल अभी जो बताया मैंने 10वां उससे रिलेटेड है। पहला है 8x³ प्लस 27y³। सेकेंड है 27p³ माइनस 64q³। थर्ड है m³ प्लस 8n³ और चौथा है 125c³ माइनस 343d³। ठीक है, तो इन सवालों को आप ग्रुप में हल करके अवश्य भेजें। और अगर कोई सवाल नहीं आता आप ग्रुप में शेयर करके अवश्य उसको पूछें। ठीक है।